मुन्ना शुक्ला अपना पत्नी अनु शुक्ला को मेरे खिलाफ निर्दलीय लड़ा दिया। तो जो जदयू के थे वो बिना नीतीश जी के कहने पर वो मतलब आप क्लियर है कि नीतीश कुमार के कहने पर ही आपको इग्नोर किया गया? एकदम नीतीश जी द्वारा इग्नोर किया गया। कहने पर का वहाँ पर क भी लिखाता है जेडीयू में, तो बिना नीतीश जी के देखे हुए कोई नहीं लिख सकता। ये तो हो गई जेडीयू छोड़ने की वजह हो गई। इतनी सारी पार्टियां हैं लेकिन आपने आरजेडी को ही चुना, आरजेडी ही ज्वाइन किया, क्यों? देखिए भाजपा की बात अब करते हैं तो हम भाजपा में 7 जन्म में जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो मन में राम बगल में छुरी वाला बात है। भाजपा भी कभी मलाह का नहीं रहा। और भी जैसे मुकेश सहनी भी, मुकेश सहनी कौन है? हमारे आगू का जन्मा हुआ है, वो कौन राजनीति करेगा? पैसा की राजनीति करता है, पैसा की राजनीति। खत्म का 11 को मिला। हाँ वो तो अब देखे नहीं, चुनाव के बाद उनका नाम खत्म हो जाएगा। हाँ 14 में हम लड़े हैं, चाहे अभी हम लड़ेंगे नाक रगड़ कर रह जाएंगे तो क्या मेरा वोट तोड़ लेंगे? तो बोलते हैं हम निषाद का बेटा है। भैया निषाद अब रहा ही नहीं। वो तो बनपर है। बनपर की आबादी बिहार भर में 24,000 है। निधि ये मुकेश सहनी निषाद है ही नहीं है, बनपर है। बनपर है, हाँ बनपर है। आप देख लीजिए जातीय थे, उनका जात जो है बनपर है। अब मलाह के नाम पर होता तो 11 को जो मिला था टिकट तो मलाह के ना देते। ये तो बढ़ाने के बदला मलाह को घटाने के काम किए। सुगौली से रामचंद्र सहनी भाजपा के थे, क्यों ले लिए वहाँ? नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूँ आपके साथ संजीव सिंह। देखिए वैशाली लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू के पूर्व प्रत्याशी रहे विजय कुमार सहनी जी आज जेडीयू की दामन छोड़ करके आरजेडी का दामन थाम लिए हैं। क्या कुछ वजह रही, तमाम मुद्दे पर आइए हम बात करते हैं। जेडीयू छोड़ करके आरजेडी में आए हैं, क्या कुछ वजह? जेडीयू में कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया जाता है। जब तक इस्तेमाल होता है, लिखो फेंको कलम देखे हैं ना, तो लिखो फेंको वाला कलम ऐसा इस्तेमाल होता है। आपकी ज़रूरत होगी तो तुरंत बुलावेंगे, गला में गला लगाएंगे। हमको भी गला में गला लगाए थे और उनकी मंशा थी कि 14 में रघुवंश साहू को हराने की, तो हमको आयोग में बनाया, लेकिन फिर टिकट दे दिए वैशाली। अब जो हम वोट काट लिए, जो आरजेडी का था वो काट लिए, रघुवंश साहू हार गए। उसके हारने के बाद जब 1919 टिकट मांगे तो कहे कि ना वो टिकट छोड़ के बतियाइए। तो दिनेश साहू की पत्नी बीना देवी को दिवा दी है रामविलास जी से कह के। तो फिर उसके बाद हमारी उपयोगिता उनको नहीं बुझाया, हम प्रदेश उपाध्यक्ष थे पार्टी में, वहाँ से हटा दिया गया। तो मेरा है कि वहाँ पर कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है। सिर्फ अगर चाटुकारी करना है, वो कार्यालय से लेके आइए करने मार तक ये करना है, महिमा मंडल वही करना है। अगर आप बोल रहे हैं कि सम्मान की बात करते हैं कि सम्मान वहाँ नहीं मिल रहा था, अगर सम्मान नहीं मिल रहा था आपको वैशाली से लोकसभा का प्रत्याशी क्यों बनाते जी? अरे भैया तो क्या कहे, वो रघुवंश बाबू 96 से हार नहीं रहे थे। नीतीश जी के खिलाफ बहुत अनाप शनाप बोल रहे थे कि कोई माई के लाल में ताकत नहीं कि हमको हरा दे। कहते थे चक डोले चक उम्र डोले, खारा पी। मैं नहीं, नीतीश जी जब देखे कि किसको सेट करना है तो उनको लगा कि भाई वैशाली लोकसभा में मलाहों की एक जागृत आबादी है। तो हम चूँकि बिहार राज्य मत्स्य सहकारी संघ के मंत्री रहे हैं, सोसाइटी से जुड़े रहे और हमारे पिताजी भी रहे, सब हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है पार्टी परिवार का। तो देखा कि विजय सहनी सुटेबल होगा। तो हमको पहले तो आयोग में बना दिया, मछुआरा मंत्री की सुविधा थी। और उसके बाद में 10 दिन के बाद कहें कि आप जाइए चुनाव लड़ने। हम थोड़ा सा रिएक्ट भी किए थे, तो कहना ना आपको लड़ना होगा। बाद में हमको ऐसा हुआ, सारा विधायक मेरा विरोध कर रहा था जेडीयू का, तो बिना नीतीश जी के इशारे पर हमारा जेडीयू का विधायक विरोध करेगा? जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो बीर सिंह पटेल, साहेबगंज के राजू सिंह, कांटी के अजीत कुमार, उसके बाद में मीनापुर के दिनेश प्रसाद, मुन्ना शुक्ला अपना पत्नी अनु शुक्ला को मेरे खिलाफ निर्दलीय लड़ा दिया। तो जो जदयू के थे वो बिना नीतीश जी के कहने पर वो, मतलब आप क्लियर है कि नीतीश कुमार के कहने पर ही आपको इग्नोर किया गया? एकदम नीतीश जी द्वारा इग्नोर किया गया। कहने पर का वहाँ पर क भी लिखाता है जेडीयू में, तो बिना नीतीश जी के देखे हुए कोई नहीं लिख सकता। ये तो हो गई जेडीयू छोड़ने की वजह हो गई। इतनी सारी पार्टियां हैं लेकिन आपने आरजेडी को ही चुना, आरजेडी ही ज्वाइन किया, क्यों? देखिए भाजपा की बात अब करते हैं तो हम भाजपा में 7 जन्म में जाने वाले नहीं हैं,
क्योंकि वो मन में राम बगल में छुरी वाला बात है। भाजपा भी कभी मलाह का नहीं रहा। और भी जैसे मुकेश सहनी भी, मुकेश सहनी कौन है? हमारे आगू का जन्मा हुआ है, वो कौन राजनीति करेगा? पैसा की राजनीति करता है, पैसा ले खत्म का 11 को मिला। हाँ, वो तो अब देखे नहीं, चुनाव 2 चुनाव के बाद उनका नाम खत्म हो जाएगा। हाँ, 14 में हम लड़े हैं, चाहे अभी हम लड़ेंगे, तो ना करोगर कर जाएंगे तो क्या मेरा वोट तोड़ लेंगे? तो बोलते हैं हम निषाद का बेटा है। भैया निषाद अब रहा ही नहीं, वो तो बनपर है। बनपर की आबादी बिहार भर में 24,000 है। निधि ये मुकेश सहनी निषाद है ही नहीं है, बनपर है। बनपर है, हाँ, बनपर है। आप देख लीजिए जातीय थे, उनका जात जो है बनपर है। हम लोगों का जैसे हर जात में होना है, तो हम लोग सुरहिया खुनोटेक हैं, वो बनपर समाज से आते हैं, जो उनकी आबादी सबसे नीचे में देखिएगा 24,000 है। 24,000 मात्र। हाँ, बराबर बड़ी बात बोल रहे हैं भाई। अब देखिए ना लिस्ट है, वो कास्ट रहे बनपर। अब मलाह के नाम पर होता तो 11 को जो मिला था टिकट, तो मलाह के ना देते। ये तो बढ़ाने के बदला मलाह को घटाने के काम किए। सुगौली से रामचंद्र सहनी भाजपा के थे, क्यों ले लिए वहाँ? और उसको लेके राजू सिंह साहेबगंज वाला विधायक के साला राजद से था, मिला वहाँ। आई प्रचार में नहीं गया, वहाँ राजू सिंह के साला को जितवा दिया। 1 सीट मलाह का कमा कि नहीं? अच्छा, आरजेडी ज्वाइन किए हैं, क्या लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है? कुछ बात हुई है सीट को लेकर? देखिए, हमको लालू जी से क्या बात करना है, वो सब जानते हैं जी। हमारी उपयोगिता कहाँ होगी? जिसे नीतीश जी जानते हैं उसे लालू जी जानते हैं, क्योंकि जेपी मूवमेंट से हम भी जुड़े हुए हैं। भरोसा है आपको मिलेगी? उम्मीद तो है, जब तक सांस तब तक आस। जब तक सांस तब तक आस। चलिए, हमारे साथ बात करते विजय कुमार सहनी जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पार्टी की जो नेता है आदरणीय लालू जी, उनको हम पे भरोसा है और हमें उम्मीद है कि वो टिकट देंगे। साथ ही साथ मुकेश सहनी को लेकर के बड़ा बयान दिए हैं कि मुकेश सहनी जिस समुदाय से आते हैं, उनका बिहार में आबादी मात्र जो है 24,000 है, यानी वो मल्लाह नहीं है, सहनी मुकेश सहनी नहीं है। बड़ा बयान दिए हैं विजय कुमार सहनी जी। देखने वाली बात हो कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जो है विजय कुमार सहनी को आरजेडी टिकट देती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आए खबर देते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।